हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट शेयर के ऊपर। साथ ही साथ उन सभी शेयर से रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट के शेयर में 5.25% का एक जोरदार उछाल आज के सेशन में देखने को मिला। एक तरफ जहां मार्केट में एक जोरदार गिरावट देखने को मिल रहा था, इंडिगो पेंट्स लगातार अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा था। इनिशियली गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एक स्लाइटली डिप देखने को मिला, बट स्टॉक रिकवर किया और फाइनली अपने डे के हायर साइड पे ही स्टॉक क्लोज दिया है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक जो है तकरीबन 11.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे और डिटेल में बात करते हैं इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं या फिर ट्विटर हैंडल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बेनिफिट ये मिलेगा, जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है, जिस किसी भी स्टॉक में कोई इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट हो चुका है, कोई इंपॉर्टेंट जोन रीटेस्ट हो रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। इन केस अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी और काम में हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। चलिए आ जाते हैं इंडिगो पेंट्स के चार्ट्स के ऊपर। हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीक का कैंडल क्लोज हो चुका है और आज वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन था, तो जो डेली कैंडल होगा वही आपको वीकली कैंडल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है एक रेसिस्टेंस जोन पे आपको ट्रेड कर रहा है। ये रेसिस्टेंस जोन क्या है? 1740 से 1700। ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है, जिसके की ऊपर स्टॉक आपको 2022 के फरवरी मंथ से ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। यानी कि 2.5 ईयर से स्टॉक लगातार इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। इसी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है। तो इस स्टॉक अभी जो है करंटली 1654 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर इस वीक या फिर इस मंथ में स्टॉक इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो एक जोरदार तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। और अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जाता है, तो फिर एक बहुत बड़ा टारगेट 2700 2800 का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है पतंजलि। पतंजलि का स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रिजल्ट आने वाला है 24 अक्टूबर को। कंपनी का रिजल्ट है, यानी कि थर्सडे के सेशन में जो है कंपनी का रिजल्ट है, और उससे पहले स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। अगर इस चार्ट पैटर्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला, और इस मोमेंटम के बाद स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट आया, और अब वापस से स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक करना स्टार्ट कर चुका है। स्टॉक किस जोन से बाउंस कर रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग इस करंट स्टॉक प्राइस के लेफ्ट में अगर देखेंगे, तो ये एक सपोर्ट जोन है। पहले रेसिस्टेंस जोन हुआ करता था, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक जो है इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे आज स्टॉक ने एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। इससे पहले भी यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, बट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया। आज के सेशन में ब्रेकआउट लेवल के पास ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है, और अगेन वंस अगेन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है,
तो ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आता है तो जितने भी डिफेंसिव स्टॉक है स्पेशली आपको एफएमसीजी में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक करेक्शन में डिफेंसिव स्टॉक्स को लोग बाई करते हैं। तो पतंजलि के शेयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। एक बार स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट देता है उसके बाद स्टॉक में जो है हम लोगों को जोरदार तेजी 2000 के लेवल की तरफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे सोलारा एक्टिव फार्मा। सोलारा एक्टिव फार्मा का Q2 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट जो है आपको इतना अच्छा नहीं रहा, बट यहाँ पे कुछ आपको अच्छा हुआ है। रेवेन्यू बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन अगर हम लोग इबिट्टा बेसिस पे बात करेंगे तो इबिट्टा बेसिस पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है, प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है प्रॉफिट मार्जिन डबल हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है 50% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रहा है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है सितंबर 2021 में देखने को मिला था। सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वापस से हम लोगों को दिखना स्टार्ट हुआ है और कंपनी जो है लगातार 5 क्वार्टर में लॉस करने के बाद आपको एक अच्छा यहाँ पे क्वार्टर कंपनी का लिए है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट किया है। डेफिनेटली रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो फिर आने वाले समय में इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको 0.25% से एफआई ने स्टेक को इंक्रीज किया है। यहाँ पे आपको तकरीबन 0.5% से टीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करेंगे स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जोन को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है और उसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। स्टॉक ऊपर की साइड में जो है 1100 और फिर उसके ऊपर जो है आपको 1500 की तरफ मूव कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।